आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डाइस पर तशरीफ़ फरमा तमाम ज़िम्मेदारान अहदेदारान कारकुन मजलिस और यह तशरीफ़ फरमा तमाम मेरे भाइयों बहनों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम ने यहाँ आज अमरोहा के हिंदू इंटर कॉलेज के अंदर जमा होकर एक पैगाम दिया है उन लोगों को जो लोग समझते हैं कि मुसलमान कभी मुत्तहिद नहीं हो सकता, जो लोग समझते हैं कि मुसलमान कभी अपने परचम के नीचे मुत्तहिद नहीं हो सकता। आपकी ये तादाद बता रही है कि सुन लो जालिम हुक्मरानों, जब जरूरत पड़ेगी तो हम अपने इख्तलाफात को बालाए ताक पे रखते हुए एक कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाएंगे। मैं आपके इस तशरीफ आवरी का शुक्रगुजार हूं और आपके जज्बे को सलाम करता हूं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में ये लोग जो हमारे मेहमानाने किराम गैलरी में आ रहे हैं, मैं इनसे बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी आगे तशरीफ़ ना लाएं, क्योंकि जो हमारे रियासत के अंदर हम रहते हैं, आप रहते हैं, वो रियासत उत्तर प्रदेश है, जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, जिसके अंदर हमारी तादाद कमोबेश 4 करोड़ है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हमारी तादाद सिर्फ 40 लाख है, जहां हमारे सिर्फ 8 MLA हैं, जिसमें 7 मजलिस के हैं, तो 40 लाख मुसलमानों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1300 करोड़ का बजट अलॉट कराती है। लेकिन जहां हमारे 69 विधायक हैं, 10 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर हैं और लॉलीपॉप मिनिस्टरों की तो नहीं मालूम कितने हैं, उनके होने के बावजूद हमारा बजट में 1% तनासुब नहीं है। आज अगर सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान अगर नजर आता है तो मेरा भाई नजर आता है। सबसे ज्यादा अगर नौकरी करता हुआ, सड़कों पर मिट्टी डालता हुआ या किसी की दुकान पर रह के काम करता हुआ नजर आता तो मेरा भाई नजर आता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जहां एक गैर मुस्लिम घराना अपने खर्चे पर 1200 से ज्यादा रुपए खर्च करता है, वहां मेरा मुस्लिम घराना सिर्फ 850 रुपये खर्च करता है। क्या यही हमारे साथ इंसाफ हुआ? जो लोग हमारे वोटों की भीख पर इक्तिदार की कुर्सी पर फाइज हुए, जिन लोगों को इक्तिदार की गद्दी मिली हमारी वोटों की भीख पर, मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अमरोहा के गयूर मुसलमानों, अगर आप मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते तो उनका लगते जिगर अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बनता था। आपने वोट दिया, आपने नोट दिया, वोट किया, सपोर्ट किया, लाठी डंडे खाए, लेकिन इक्तिदार की कुर्सी उसको जब मिल गई, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उन्होंने 6 महीने बाद आपके खून की होलियां खिलवाने की साजिश शुरू कर दी। उन्होंने भदरसा से लेकर मुजफ्फरनगर तक आपके खून को बहाया, आपका खून बेआवाज बहता रहा। एक जानवर के खून की कीमत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की खून की कीमत नहीं है। इसका जिम्मेदार क्या आजम खान नहीं है? इसका जिम्मेदार क्या अखिलेश यादव नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की हुकूमत है? नहीं, ये मुल्ला मुलायम की हुकूमत है। जो लोग कहते हैं कि मैं मौलाना मुलायम हूं, जो लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों की हुकूमत है, अरे हमें ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए कि हमारे 50,000 से ज्यादा घर उजड़ जाते हैं मुजफ्फरनगर के अंदर। लोग कहते हैं, एक बड़ा तबका कहता है कि गुजरात के कत्ले आम का जिम्मेदार वहां का वक्त का वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। एक तबका है, उसमें मैं भी हूं,
क्योंकि वक्त का वजीर आजम खामोश तमाशगीन बनकर देखता रहा, हमारी इज्जतें लुटती रहीं, हमारे गलों पर दुश्मन छुरी चलाते रहे, हमारी हामला बहनों की इज्जतों को लूटा गया, वो देखता रहा। लेकिन बताइए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अगर गुजरात के कत्लो गारतगिरी का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है तो उत्तर प्रदेश की कत्लो गारतगिरी का जिम्मेदार मुलायम सिंह यादव है। और अमरोहा के गयोर मुसलमानों, तुम्हें जालिम को इख्तिदार की कुर्सी से लात मारकर फेंकना है इस बार, क्योंकि अगर आप उसको वोट नहीं देंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह इस बार चाचा भतीजे और सबके सब मिलकर कबीले में जाकर जो ये काम करते थे वही करेंगे सैफई में इंशाअल्लाह। लेकिन अफसोस की बात है कि इस जिले के अंदर एक हमारा भाई मिनिस्टर है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो साहब आपकी वोटों की भीख पर जीत कर गए, लेकिन जब उनको मिनिस्ट्री मिल गई, उनको तीन बार उनकी मिनिस्ट्री बदल दी गई, लेकिन उन्होंने कभी आपकी मस्जिद में जो बारिश से पानी भर जाता उसके बारे में नहीं सोचा। आपकी गलियां पानी से भर जाती हैं, आपके नमाज के कपड़े खराब हो जाते हैं, उसके बारे में नहीं सोचा। क्या बताइए एक यूनिवर्सिटी अमरोहा में है? बताइए, जवाब दीजिए अमरोहा के मुसलमानों, क्या आपके लिए पढ़ाई के इंतजामात हैं? क्या इंजीनियरिंग कॉलेज है? क्या डिग्री कॉलेज है? फार्मेसी कॉलेज है? एमबीए कॉलेज है? कुछ नहीं है। ये आपकी वोटों की भीख पर जीतकर ये मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की चापलूसी पर लगे हैं। ये गूंगे बनकर विधानसभा में बैठते हैं। अमरोहा के गयोर मुसलमानों, अगर मल्लिस का नुमाइंदा जाएगा, अगर ये शेर जाएगा, इस गूंगे मिनिस्टर की तरह असेंबली में बैठकर खामोश नहीं रहेगा, बल्कि शेर की तरह दहाड़ कर कहेगा कि मैं अमरोहा के मुसलमानों की आवाज हूं। पुकार पुकार कर कहेगा कि जालिम हुक्मरानों में तुम्हारी आंख में आग डालकर बोल रहा हूं कि अगर तुम मेरे मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं खुलाओगे तो विधानसभा नहीं चलने दूंगा। क्या जनाब माई कालाल, मुजफ्फरनगर में आपकी बहन को हाथ लगाना छोड़ो, आंख उठाकर नहीं देख सकेगा इंशाअल्लाह। दूसरी और अहम बात, आज मरकजी हुकूमत बात कर रही है कि शरीयत में मदाखलत कर देनी चाहिए, ट्रिपल तलाक को खत्म कर देना चाहिए। हमारे वक्त के वजीर आजम नरेंद्र मोदी बोलते हैं रजनीकांत की तरह कि मित्रों मुस्लिम भाइयों बहनों, मुस्लिम माओ को हक मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए। तो ये डायलॉग डिलीवरी बंद कर दीजिए। हमें आपका वो बयान याद है वजीर आजम साहब, जब आपने कहा था गुजरात के अंदर क्या मैं रिलीफ कैंप इसलिए चलाऊं कि इनका प्रोडक्शन सेंटर बन जाए। आप सुन लीजिए वक्त के वजीर आजम, हमें आपसे अपनी शरीयत में मुदाखलत की जरूरत नहीं है। जो लोग अपनी घरवाली के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, आप पहले जसोदा बहन के साथ इंसाफ कर दीजिए, बाद में इधर आइए, पहले अपना घर संभाल लीजिए, बाद में हमको संभालिए वजीर आजम साहब। और कान खोल कर सुन लीजिए, जब तक इस दुनिया के अंदर आपका अगर हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी वजीर आजम साहब। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि हमारा मुल्क ऐसा है जहां हर 8 किलोमीटर पर तहजीब बदलती है, जीने का तरीका बदलता है, अंदाज बदलता है। ये ऐसा मुल्क है वजीर आजम साहब जहां पर नंगा रहना यानी पब्लिक प्लेस पे न्यूड रहना 294 के हिसाब से, पुलिस वाले साहब खड़े शायद जानते होंगे, 294 के हिसाब से कानूनन अपराध है। लेकिन मेरे जैन भाई, करोड़ों रीति रिवाज हैं, क्या आप उनको खत्म करके मुल्क की जमहूरियत को तोड़ना चाहते? उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा इलाका है जहाँ कुतिया की पूजा होती, वहां के लोगों का ये भरोसा है, तमाद है कि हम इसकी पूजा करें, क्या आप उसको खत्म कर देंगे? लेकिन इन लोगों को कौन बोलने की इजाजत दे रहा?
ये लोग अगर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में खड़े होकर, तो नरेंद्र मोदी की जनसभा या बीजेपी के उन लोगों की जनसभा, चाहे वो साक्षी महाराज हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, कौन परमिशन देता? यही मुलायम सिंह यादव परमिशन देते, इन्हीं की हुकूमत परमिशन देती। लेकिन जब मेरे कायद नकीब मिल्लत बारिश असदुद्दीन ओवैसी का मामला आता तो इनको पेचिश हो जाती है। किसी ने कहा, एक कहावत है कि जब दूल्हे भाई आते तो ससुराल में सन्नाटा छा जाता, वही हाल इनका है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं क्योंकि बहुत जिम्मेदार यहां हैं कि हम जरा तकरीर कर लें तो हमको जिहादी बोलिए, हम जरा तकरीर कर लें तो हमको जिहादी बोलिए, तकरार कर लें तो फसादी बोलिए। जो कर गए आरक्षण के नाम पर बर्बादी, जो कर गए आरक्षण के नाम पर बर्बादी, अगर हिम्मत है आरएसएस बजरंग दल मोदी, हिम्मत है तो जरा उनको भी आतंकवादी बोलिए। सुन लीजिए, जब तक हम हिंदुस्तान में रहेंगे, जब तक हिंदुस्तान बाकी रहेगा, अगर मुसलमान नहीं रहेगा तो इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। अब उठ खड़े हो जाइए अमरोहा के गयूर मुसलमानों, और उत्तर प्रदेश के जालिम हुक्मरानों को हटाने के लिए मुत्तहिद हो जाइए, अपनी जमात का साथ दीजिए, अपने परचम का साथ दीजिए। अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह दोनों तुम्हारे कदमों में आकर झुक जाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमारे मुल्क की ताकत जमहूरियत है, और जिस मुल्क की ताकत जमहूरियत होती है, आवाम जिसको चाहे मुंतखब कर देती है, जिसको चाहे तख्तो ताज पर बिठा देती है, और जिसको चाहे लात मार कर नीचे फेंक देती है। आप मुत्तहिद होंगे ना? इस बार के लोग मौजूद हैं, मैं उनकी नजर भी ये शेयर करूंगा। तनवीर गाजी ने कहा कि कभी इतिहास बेचा है, कभी विज्ञान बेचा है, कभी इतिहास बेचा है, कभी विज्ञान बेचा है, विदेशी मंडियों में देश का सम्मान बेचा है, और जो सरहद